सवाल देश का में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है लड़की हूं लड़ सकती हूं। लेकिन लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा आपने पिछले चुनाव में बहुत सुना, लेकिन उसका आधा पार्ट आपने नहीं सुना कि लड़की हूं लड़ सकती हूं अगर मेरे घर वाले अलाउ करे तो। अब ये बात इसलिए ज्यादा उठ रही है क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि जब कांग्रेस लगातार स्टेट्स में हार रही थी तो कांग्रेस अफेयर्स कमेटी की एक मीटिंग हुई थी जिसमें सारे सीनियर लीडर्स बैठे हुए थे। उसमें प्रमोद कृष्णम ने एक सजेशन दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चूंकि राहुल गांधी पिट गए हैं, राहुल गांधी नहीं चल पा रहे हैं, तो प्रियंका गांधी को अब कांग्रेस की कमांड दे दिया जाए। जैसे ही राहुल गांधी ने ये बात सुनी वो मीटिंग छोड़ के चले गए। खड़गे साहब आंख दिखाने लगे, नाराज हो गए। ये तो भला हो कांग्रेस के बाकी सीनियर लीडर्स का जिन्होंने कहा कि नहीं, अगर प्रमोद कृष्णम जी कोई आइडिया देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। तो सवाल ये होता है कि जब राहुल गांधी के पास ऑलरेडी एक सेफेस्ट सीट था वायनाड, तो दूसरा सेफेस्ट सीट जिसपे से प्रियंका गांधी लड़ सकती थी, अपनी मां को रिप्रेजेंट कर सकती थी, जिसपे वो पिछले 25 सालों से चुनावी कैंपेन भी करती आ रही थी, तो प्रियंका गांधी को क्यों नहीं लड़वाया गया। दूसरा जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि जब कर्नाटका का चुनाव कांग्रेस जीती थी तो ये एक नैरेटिव बनाया गया कि प्रियंका गांधी ने उसको जितवाया है। फिर जब तेलंगाना में कांग्रेस की कंबाइंड सरकार आई तो अब लोगों ने कहा कि नहीं जी, यहाँ पे भी प्रियंका गांधी की जादू चली है, जो ये एसोसिएशन हुआ है उसमें प्रियंका गांधी का योगदान है। जब हिमाचल प्रदेश जीता तब तो प्रियंका गांधी को अनाउंस ही कर दिया गया कि प्रियंका गांधी ही की वजह से पार्टी जो है चुनाव जीती है। इससे राहुल गांधी को खुद के अस्तित्व पे कांग्रेस के अंदर एक थ्रेट सा फील होता है। एक और तीसरा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि सोनिया गांधी ने प्रतिज्ञा ले लिया है कि चाहे उनका बेटा कितना भी बार क्यों ना फेल कर जाए, उसको प्रधानमंत्री बना के ही छोड़ेंगी, चाहे इसके लिए उनको अपनी बेटी का तिलांजलि देना पड़े, दामाद का तिलांजलि देना पड़े। अरे भाई, जब आप अमेठी सीट छोड़ ही रहे थे और वाड्रा साहब उस पर लड़ना चाह रहे थे तो वाड्रा को क्यों नहीं लड़ाया गया। तो आइए इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले ऋषभ जी आपसे पूछना चाहते हैं, लड़कियां लड़ सकते हैं लेकिन घर वाले अलाउ करें तब तो। राहुल गांधी ही नहीं अलाउ कर रहे अपनी बहन को कहीं से लड़ने के लिए, उनको अपने ही घर में दबाया जा रहा है। रोहित जी, जितनी आपने बातें करी आचार्य प्रमोद कृष्ण ने जो सब कहा वो सारी बातें मनगढ़ंत है, इसमें इसका कोई साक्ष्य नहीं है। और जहां तक बात है प्रियंका गांधी की जी के चुनाव लड़ने की या ना लड़ने की, तो प्रियंका गांधी जी जब उनकी इच्छा होगी, जब चाहेंगी तब चुनाव लड़ सकती हैं। इस बार उनकी इच्छा नहीं थी और आपने खुद ही अभी अपने मुंह से कहा कि कर्नाटका के जिताने में, तेलंगाना को जिताने में और हिमाचल प्रदेश को जिताने में कांग्रेस पार्टी ने कैसी छवि क्रिएट करी कि प्रियंका गांधी ने जितवाया है। तो प्रियंका गांधी जी हमारी पार्टी की स्टार प्रचारक है, वो पूरे देश में घूम घूम के सभी कैंडिडेट के लिए कैंपेनिंग कर रही है। अगर वो अपनी चुनाव में फंस जाएंगी तो वो पूरे देश में घूम के कैंपेनिंग नहीं कर पाएंगी। इस वजह से उन्होंने फैसला करा कि उनका चुनाव लड़ना ठीक नहीं है। क्रॉस क्वेश्चन है पिछले इलेक्शन में प्रियंका गांधी यूपी की प्रभारी थी ना जी, और पूरी मेहनत किया था, उन्होंने पूरी मेहनत किया था, बेटी हूं लड़ सकती हूं का नारा भी दिया था, लेकिन इतिहास में सबसे कम वोट 2.67% वोट आया था यूपी से जी। तो फिर आपकी बात क्या, तो ये तो कंट्राडिक्ट है ना। आप अभी बोल रहे हैं कि नहीं प्रियंका गांधी पूरे मैंने कॉन्ट्राडिक्ट थोड़ी करी। आपने खुद एक स्टेटमेंट दिया कि कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश को जिताने में अगर प्रियंका गांधी की अहम भूमिका थी तो देखिए चुनाव में से कांग्रेस में उन्होंने ये हवा बनाया और इसी से परेशान है राहुल गांधी, क्योंकि जब हार जाती है कांग्रेस तो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ने सोने से आलू से सोना वाला स्टेटमेंट दे दिया, तो ये कर दिया वो कर दिया, इसकी वजह से हार गया। और जब जीतते हैं तो प्रियंका का नाम आ जाता है। तो इनके घर में ही कलह है, गांधी फैमिली के घर में ही कलह है। रोहित जी, ये सब मीडिया का एक परसेप्शन क्रिएट करने का तरीका है और कुछ नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी
नहीं, इसमें कुछ प्रियंका गांधी 1% को की भी क्यों नहीं सच्चाई लगाते नहीं हैं है। फिर? भाई प्रियंका प्रियंका गांधी जी गांधी की को खुद क्यों लड़ा रहे हैं? प्रियंका गांधी जी की खुद की इच्छा नहीं थी इस बार चुनाव लड़ने की। वो चाहती हैं कि वो पूरे देश में घूम घूम के कैंपेनिंग करे, कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करे। वो अपनी मेहनत हर सीट पे करना चाहती है, वो नहीं एक सीट पे चुनाव लड़ना चाहती है। तो उनकी खुद की इच्छा है, और जिस दिन वो चाहेंगी वो खुद चुनाव लड़ सकती है। उन्हें चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। निर्दलीय, अगर पार्टी चुनाव चिन्ह देगा ही नहीं तो निर्दलीय लड़ेंगी वो। नहीं, निर्दलीय क्यों लड़ेंगे? उनकी खुद इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की। अगर वो चाहती तो बिल्कुल लड़ती। अच्छा, आपको ये पता है कि अमेठी किसकी सीट थी जो राहुल गांधी को विरासत में मिला था? राजीव गांधी जी की। इंदिरा गांधी की सीट थी। इंदिरा गांधी के मरने के बाद राजीव गांधी को मिला हाँ था। जी, राजीव राजीव गांधी, मतलब वही चीज। हाँ जी जी, तो राहुल जब गांधी नहीं तो हाँ जी। तो जब उनको राजीव गांधी का चिन्ह मिल गया था, राजीव गांधी का प्रसाद मिल गया था, राजीव गांधी का आशीर्वाद मिला था अमेठी, तो सोनिया का आशीर्वाद तो प्रियंका पे बनता है। रोहित जी, मुझे एक रायबरेली, बात नहीं समझ आती। अगर अगर कांग्रेस एक ही परिवार को सेम सीट देती रहे तो आप लोग कहते हैं कि परिवारवाद है। अगर वो अपने किसी कार्यकर्ता को नए अपने किसी पुराने कार्यकर्ता को सीट दे दे तो आप लोग कहते हैं कि बेटी बेटी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। प्रियंका गांधी जी हमारी टॉप लीडर में आती हैं। वो जब चाहे चुनाव लड़ सकती हैं। इस बार उनकी इच्छा नहीं थी, वो चाहती थी वो पूरे देश में घूम घूम के प्रचार करे। ये बहुत ठीक है, सिंपल ठीक बात है। है सर, मैं फिर जो आता हूँ जो आपके पास जो क्योंकि असल सवाल मुद्दे तो हैं, बहुत है जो मेरे असल पास। मुद्दे हैं जी। सवाल मेरे पास बहुत है। मुझे लगता है कि अगर मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करूं तो 1 घंटा इसी में निकल जाएगा। लेकिन मैं आता हूं जवाब भी अविरल पूरे जी। हैं सर, इसकी बात चिंता मत कीजिए। ऋषभ जी का कहना है कि प्रियंका गांधी को इसलिए नहीं लड़ाया जा रहा है क्योंकि प्रियंका गांधी पूरे देश में घूम घूम के वही एक नेता है कांग्रेस में जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकती है। नहीं, मैंने ऐसा और कुछ नहीं इस कहा बार कि मालूम पड़ जाएगा किस प्रकार से कांग्रेस की पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस गठबंधन की किस प्रकार से जमानत जब्त होगी, वो आपको नजर आ जाएगा और मालूम पड़ जाएगा। और 4 जून को 2 बजे ये घोषणा भी हो जाएगी कि कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है। अभी मोदी जी ने कहा कि शहजादे जो हैं वो अपना सीट छोड़ के भाग गए, तो प्रियंका गांधी ने उसको अटैक किया कि शहजादे तो पूरे दिन रोड पे हैं। उन्होंने मोदी जी को तानाशाह और शहंशाह बताया। नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार किस सरकार के समय में हुआ ये सबको मालूम है, घोटाले किस सरकार के समय में हुए ये सबको मालूम है, जनता जानती है। इस प्रकार से 60 वर्षों तक इनकी सरकार रही और उस 60 साल की सरकार के दौरान किस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर था, बिचौलियों को बढ़ावा मिला, ये सबको मालूम है, जनता सब देख रही है। तो जो बात सबको मालूम था वो कांग्रेस को भी मालूम था, लेकिन बीजेपी को मालूम नहीं था। जो जो लोगों ने घोटाला किया था सबको आपने माला पहना के अपनी पार्टी में ले लिया। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो विकास के साथ जुड़ना चाहता है, विकास की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है, राष्ट्र निर्माण की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है, राष्ट्र सर्वोपरि मानकर चलता है, उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। इस बात को जानना बेहद आवश्यक है। तो आपने ब्लड टेस्ट करवा के पता किया था कि अब जो लोग कांग्रेस में भ्रष्ट थे वो उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि हो गया है? ब्लड टेस्ट करवाया था आपने कोई? नहीं, देखिए, ब्लड टेस्ट की उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है। जिसकी विचारधारा विकास की है वो अपने आप नजर आ जाती है, और जिसकी विचारधारा राष्ट्र निर्माण की है, राष्ट्र रक्षा की है, राष्ट्र सेवा की है, ये अपने आप नजर आ जाता है। ठीक है सर, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। सत्य प्रकाश जी, जब से राहुल गांधी रायबरेली गए हैं तब से 2 सवाल उठे हैं। एक कि राहुल गांधी जो खुद नारा लगाते थे कि डरो मत, वो खुद डर गए, पहला। दूसरा, लड़की हूं लड़ सकती हूं कि नारा देने वाली लड़की को लड़ने नहीं दिया जा रहा है। ये बात सबको मालूम है, जो भी राजनीति में है, जो भी कांग्रेस को समझता है, जो भी कांग्रेस में थोड़ा भी जान पहचान है, उनको पता है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ना चाहती थी, उन्होंने अपना इच्छा जताया था। देखिए, क्या है रोहित जी कि कांग्रेस पार्टी ये अभी मान रही है कि प्रियंका गांधी जो है वो छुपा रुस्तम है। अच्छा, ये कांग्रेस पार्टी मानती है कि उनके पास एक ही अभी तुरूप का पत्ता है, जो अगर कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो अभी खराब हुई है, मतलब सबसे बुरे दौर में है कांग्रेस पार्टी आज के समय में,
और इससे भी खराब होती है। तो ये कांग्रेसियों का मानना है कि प्रियंका गांधी जो है वो इंदिरा गांधी का रूप उसमें प्रियंका गांधी को कांग्रेस में दिख रहा है। तो ये मानते हुए उन्होंने अभी बचा के रखा है। अभी उनके पास जो एक राहुल गांधी, लेकिन प्रियंका गांधी का पत्ता तो इन्होंने खोल दिया था ना पिछले बार चुनाव में, और कांग्रेस को सबसे लोएस्ट वोट मिला था यूपी में 2.6%। पिछली बार तो कांग्रेस के कई कार्यकर्ता इतने उत्साहित थे कि ये मान रहे थे कि प्रियंका गांधी के आने के बाद योगी जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, और यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जो है वो प्रियंका गांधी ही है। कई कार्यकर्ताओं ने बकायदा बिल्कुल हमने प्रोग्राम भी किया था चैनल पे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारे। अब रही बात की राहुल गांधी रायबरेली जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी की वो पारंपरिक सीट नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी अमेठी छोड़ के वायनाड गए, और वायनाड में भी अभी उनको एक आप कह सकते हैं कि डर का माहौल भारतीय जनता पार्टी और जो उनके सहयोगी दल है वो बना दिया है। जिस प्रकार से ईवीएम की भी बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इस बात का डर है कि शायद वायनाड से भी वो चुनाव हार सकते हैं। और अगर वैसी परिस्थिति में वो वायनाड से कहीं चुनाव हार गए तो कम से कम रायबरेली जो एकदम कांग्रेस पार्टी के लिए सुरक्षित सीट रही है पिछले 35-40 वर्षों से, केवल 5-10 वर्षों से रही हो ऐसी बात नहीं। और मार्जिन भी जीत का जो कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज लीडर सोनिया गांधी जिस प्रकार से जीती है, जो इंदिरा गांधी जीती है, तो वहां पे मार्जिन का स्तर भी बहुत बड़े लेवल पे रहा है। और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का एक बड़े लेवल पे फोकस्ड है रायबरेली। केवल आज नहीं, केवल चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद कांग्रेस पार्टी रायबरेली और अमेठी पे फोकस कर रही है। बात रायबरेली को उन्होंने बड़े स्तर पे और उनके एक आपके बड़े लेवल पे कार्यकर्ता रायबरेली पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेरा फीडबैक रायबरेली पे कुछ और मैं आता हूँ उस पे। पहले खुराना साहब का ओपनिंग स्टेटमेंट ले ले। जो मैंने सवाल पूछा था सत्यप्रकाश से, सेम सवाल आपसे भी है। देखो, मैं ये कह रहा हूँ अभी तक कांग्रेस अपने आप को आत्मचिंतन कर ही नहीं पा रही। उनका फोकस कभी राहुल, कभी प्रियंका, कभी वाड्रा, कभी सोनिया, इन 4 नामों के अलावा चल ही नहीं पा रही, सोच ही नहीं पा रही, उठ ही नहीं पा रही, बात ही नहीं कर पा रही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ राहुल आए, प्रियंका आए, कुछ भी आए, बात ये नहीं है। बात ये है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास लीडर्स का अकाल है। आप लीडर पैदा करना चाह रहे हो अपने ही परिवार से, बार बार एक को ट्राई, दूसरे को ट्राई, तीसरे को, पहले को ये ना होता तो ये हो जाता, वो होता तो बढ़िया होता। इनके पास प्रॉब्लम सारी ये है कि परिवार के अलावा सोच ही नहीं पा रहे। लेकिन परिवार में भी तो क्लेश है। प्रियंका को ये राहुल गांधी आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं, और सोनिया गांधी ने पार्टी में एकदम क्लियर कर दिया है कि किसी भी हाल में अभी उनको राहुल को एक स्थापित कर देना है पॉलिटिक्स में या किसी पोजीशन पे। आपके प्रोग्राम में ही मैं पहले बता चुका था कि इनके पास अलग अलग सारे पावर सेंटर्स हैं। प्रियंका, आज आचार्य प्रमोद कृष्णन जो बोल रहे हैं, उनको बाहर निकाला गया, किस लिए निकाला गया है? सिर्फ इसीलिए कि वो प्रियंका का तरफ लेते थे, उस गुट के थे। जिस गुट का मौका लगता है उस दूसरे गुट को बाहर निकाल देते हैं। लवली को बाहर निकाला गया है। ऋषभ जी, सवाल तो वही बनता है ना कि वाड्रा साहब को, रॉबर्ट वाड्रा को इसलिए टिकट नहीं दिया गया क्योंकि आप लोगों को ये डर था, इंटरनली एक बात का डर था कि अगर रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी के सीट पे लड़ाया तो ऑलरेडी जो है मंगलसूत्र तक मोदी जी पहुंच चुके हैं, बोलेंगे कि भैया अब अपनी जमीन बचा लो। रोहित जी, जितनी आप सब बातें कर रहे हैं सब मनगढ़ंत है। रॉबर्ट वाड्रा जी ने कभी नहीं ऐसा नहीं कहा कि वो बिल्कुल चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो लड़ेंगे। ठीक तो और है, क्या बोले वो? अगर पार्टी का उनको आदेश होता तो वो लड़ते। नहीं, अगर आप किसी लड़की को देखने जाते हैं और आप बोलते हैं कि भाई ये लड़की मुझे पसंद है, अगर ये लड़की तैयार होगी तो मैं शादी करने को तैयार हूँ, तो इससे ज्यादा इच्छा क्या जता सकता है कोई? रॉबर्ट वाड्रा ने इससे ज्यादा इच्छा क्या जताना है भाई? रोहित जी, अगर मैंने अगर कांग्रेस पार्टी जल्दबाजी में टिकट बांट देती है तब आप लोग कांग्रेस पार्टी के पीछे। इस बार उन्होंने सारे सर्वे करा के विचार विमर्श करके टिकटें बांटी तो आप कांग्रेस पार्टी के पीछे। यानी कि आप एक बात जो इस समय सर्वे कराया, आपको पता चल गया कि अमेठी से राहुल गांधी आ रहे हैं, तो आपने सर्वे के हिसाब से ऐसा नहीं तो अभी आपने बोला ना कि सर्वे के हिसाब से आपने किया है।
राहुल गांधी जी के टिकट की तो यहाँ बात करी ही नहीं मैंने। राहुल गांधी जो है वो रायबरेली से लड़ना चाहते थे, तो इसलिए वो वहीं से लड़े। और किशोरी लाल शर्मा जी, जो केएल शर्मा जी हैं, वो भी एक पुराने कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस पार्टी अगर अपने कार्यकर्ताओं को मौका देती है तब। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को कांग्रेस पार्टी की इतनी चिंता है, प्रियंका गांधी जी की इतनी चिंता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल से आप सब लोगों को भी पता है कि देश का भविष्य गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी ही है। ठीक है, तो फिर प्रियंका गांधी क्यों नहीं? उनको क्या गांधी परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता है? मैंने कितनी बार इस चीज को क्लियर किया कि प्रियंका गांधी जी हमारी स्टार प्रचारक हैं। वो पूरे देश में घूम घूम के प्रचार करना चाह रही हैं। उनकी चुनाव लड़ने की इस बार नहीं इच्छा थी, जिस बार उनकी इच्छा होगी वो लड़ेंगी। ठीक है, डॉक्टर अविरल जी। हाँ ठीक है, सत्य प्रकाश जी जल्दी से 10 सेकंड में। रोहित जी, ऋषभ जी बार बार एक सवाल कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी की इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की। क्या कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार में जिसका भी इच्छा हो जाए उसको टिकट दे देती है? बिल्कुल, ये टिकट बताइए ऋषभ जी जल्दी से 10 सेकंड में। 1 सेकंड जी, मेरे को आवाज नहीं आ रही, 1 सेकंड दीजिए। मैं रिपीट कर देता हूँ। सत्य प्रकाश जी ने कहा, जैसा आपने कहा ना कि प्रियंका गांधी का भी इच्छा नहीं था इसलिए वो नहीं लड़ रही हैं, तो इन्होंने कहा गांधी परिवार में जिसका इच्छा होगा उसको आप टिकट दे देंगे, वो इलेक्शन लड़ लेगा। रोहित जी ये तो वही बात हो गई। अगर कल को अमित शाह जी चाहेंगे तो वो कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ सकते। गांधी परिवार जो हो गया, अपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो गए, ये सब कांग्रेस के सुप्रीम लीडर्स हैं। कहीं ना कहीं इस बात में तो सच्चाई है। टिकट वितरण में इन सबका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर वो खुद चुनाव लड़ना चाहेंगे तो क्यों नहीं लड़ेंगे? और गांधी परिवार ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। अविरल जी कुछ दिखा रहे हैं आप? बोल दीजिए, आवाज नहीं आ रहा, आप बोल के बता दीजिए क्या दिखाना चाह रहे हैं आप। नहीं, शायद ऋषभ जी पहचान गए होंगे। हाँ क्या है बताइए ना, मैं नहीं पहचान पाया। इतनी मेरी आंखें तेज नहीं है। रश्मि बेरा पहचान गए होंगे किस प्रकार से महिलाओं को सम्मान देने का कार्य कांग्रेस पार्टी के भीतर किया जाता है। उन्होंने अभी इस वक्त की ये खबर है, इस्तीफा दे दिया कांग्रेस पार्टी से। इस बात को इन्हें जान लेना चाहिए। नाम क्या है? ये कांग्रेस उत्तर दे इस बात का। क्यों नहीं दे रहा? प्राथमिक सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपने पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। किसने? नाम तो बताइए। यही है इनका लड़की हूं लड़ सकती हूं। इसी नारे के ऊपर जनता विश्वास करे क्या? नाम क्या उसका जिसका आप दिखा रहे थे फोटो? नहीं, सब जानते हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता है राधिका खेड़ा जी। राधिका खेड़ा जी, ठीक है। राधिका खेड़ा जी छोड़ के यही है आपका लड़की हूं लड़ सकती हूँ। आपको याद होगा हमारी राधिका खेड़ा जी ने, अभी तो मेरे पास वैसे जानकारी नहीं है, अगर अविरल जी कह रहे हैं तो चलिए मैं उनकी बात मान लेता हूँ। और पार्टी छोड़ने में देखिए हर आदमी की एक व्यक्तिगत राय होती है, एक किसी विचारधारा पे होती है। अगर उन्होंने छोड़ दी तो उनकी व्यक्तिगत विचारधारा नहीं रही होगी कांग्रेस की। और जहां तक ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो प्रज्वल रेवन्ना को ये सपोर्ट करते हैं, उनके खिलाफ मोदी जी एक बयान नहीं देते हैं। ठीक है, ब्रिजभूषण सिंह जिन्होंने देश की महिलाओं का देश की खिलाड़ियों के साथ पता नहीं क्या क्या किया, उनके बेटे को टिकट देते हैं। उसके बाद ये महिला सम्मान की बातें करते हैं। ऋषभ जी ठीक है ना, तो उसको तो जनता डिसाइड करेगी, आप तो डिसाइड करेंगे नहीं। लेकिन तो जो आपके हो रहा है वो तो आप डिसाइड कर सकते हैं। राधिका खेड़ा जी कह रही है कि उनके साथ बदतमीजी हुई है, कांग्रेसियों ने उनके साथ छेड़छाड़ किया है, तो आपने उसके ऊपर क्या कार्रवाई किया? अभी जो शिवसेना में चली गई आपकी एक प्रवक्ता है, उन्होंने कितना गंभीर आरोप लगाया था एक नेता पे, और आपके यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुआ और फाइनली उनको छोड़ के जाना। राधिका खेड़ा जी ने अभी, जैसे अविरल जी कह रहे हैं, अभी ये खबर आई है और मुझे यकीन है कि जिन्होंने भी कुछ उनके साथ अगर गलत किया है तो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप उनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेगी। आप चिंता मत कीजिए, ये भाजपा नहीं है, ये भाजपा नहीं है जो रेपिस्ट को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए जा जाके रैलियां करते हैं, ये भाजपा नहीं है। ठीक है, दो नाम भूल गए मैं, और 2 नाम। 1 मिनट सत्य प्रकाश जी, 1 मिनट बस 2 सेकंड लूंगा। नगमा और उर्मिला मातोंडकर ने भी यही कहा था।
कि जो इन्होंने आज प्रोग्राम चलाया लड़की हूं लड़ सकती हूँ, राधिका खेड़ा ने अपने एक्स पे वही बात लिखी है कि लड़की हूं लड़ सकती हूँ लेकिन कांग्रेस छोड़ के लड़ सकती हूँ। बताइए बताइए ऋषभ जी, इसका जवाब दीजिए भाई। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ लेकिन कांग्रेस छोड़ के लड़ सकती हूँ, और वही बात मैं बोल रहा हूँ ना। तो आप मुझे बोल रहे हैं कि भाई मैं गोदी मीडिया हूँ, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि प्रियंका गांधी लड़ सकती है लेकिन अपने परिवार वालों से इजाजत मिल जाए तब लड़ सकती है। ये बात कहां से आई कि प्रियंका, ये बात तो मीडिया का क्रिएट करा हुआ परसेप्शन ही है कि प्रियंका गांधी को गांधी परिवार ने रोका लड़ने से। प्रियंका गांधी जी जब चाहे वो चुनाव लड़ सकती हैं। मैं एक बात को 4 बार रिपीट करूंगा, उस चीज का फायदा नहीं है। प्रियंका गांधी जी पूरे देश में घूम घूम के प्रचार करना चाहती थी, इसलिए उनकी इच्छा नहीं थी। जो हम तो महिला सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ किया। जो पार्टी रेपिस्ट को सपोर्ट करती है, उनके बच्चों को टिकट देती है, उनके बारे में कोई सवाल नहीं होता। ऑपोजिशन में कांग्रेस है, 400 पार के दावे बीजेपी करती है, पर सारे सवाल कांग्रेस से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपकी सरकार है वहां पे, अभी उसके फादर अरेस्ट हो चुके हैं, वो भी कुछ दिनों में अरेस्ट हो जाएगा, उसके लिए तो बीजेपी प्रोटेस्ट नहीं कर रही है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में पकड़े गए तब कांग्रेस क्यों उनके सपोर्ट में क्या मोदी जी ने पूरे देश से माफी मांगी कि 14 अप्रैल को वो एक रेपिस्ट के लिए रैली में प्रचार करके आए थे? मोदी जी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। उन्होंने पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए मोदी जी को। अविरल जी जवाब दे फिर इसका। लेकिन मेरा के अलावा जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दी, उस पे क्या जवाब देंगे ये लोग? ठीक है ऋषभ जी, मैं इसका जवाब लेता हूं अविरल जी से, बट मेरे सवाल का आप सीरियसली आप मेरे सवाल को ले नहीं रहे हैं। देखिए हर एक, मैं बिल्कुल सीरियसली ले रहा हूँ रोहित जी। राधिका खेड़ा ने हर सवाल का जवाब दे दिया, किसी सवाल के जवाब की अब कोई आवश्यकता नहीं है, इसे देख लेना चाहिए। जो सवाल था जिसमें मैंने कहा कि भाई ठीक है, प्रज्वल रेवन्ना ने जो किया उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसके फादर को अरेस्ट किया जा चुका है, उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। मोदी जी को उस चीज के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए कि वो उसके लिए रैली करके आए, उसका प्रचार करके आए? अब इसका जवाब दीजिए अविरल जी, फिर मैं सवाल करूंगा क्योंकि अटके हुए हैं अविरल जी उसी पे, ऋषभ जी उसी पे अटके हुए हैं। जल्दी से जवाब दीजिए अविरल जी। माफी माफी तो अरविंद केजरीवाल को मांगनी चाहिए, जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली के वोटर को ठगने का कार्य किया, अपने आप को ईमानदार दिखाकर माफी कांग्रेस मांगे। धीरज साहू के विषय पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। अविरल जी, हमें पता है कि आप देश के टॉप प्रवक्ता बनने जा रहे हैं। आपसे पूछा, उन्होंने आपने जवाब दे दिया इमली, आप भी वही कर रहे हैं जो कांग्रेस वाले कर रहे हैं। जब ऋषभ जी का सवाल सीधा है कि प्रज्वल रेवन्ना जैसे रेपिस्ट का जब प्रचार किया है मोदी जी ने, तो माफी क्यों नहीं मांगते? तो आप इसका सीधा जवाब दे दीजिए ना। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप है उसके बावजूद ये माफी क्यों नहीं मांगते? ये देखिए, आम का इमली बनाएंगे ये पूरे शो में बस। और जहां तक बात है हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई गलती नहीं है। ये बेबुनियाद आरोप भारतीय दिसंबर में अमित शाह जी को पता लग गया था उन वीडियोस के बारे में, उसके बावजूद इन्होंने उनको टिकट मिलने से नहीं रोका। चलिए छोड़िए, उसके बाद उनके प्रचार तक में आए हैं। हम लोगों ने इस टॉपिक पे डिस्कस किया था ना सर, आप भी छोड़िए ना इस टॉपिक पे। अब मैं कैसे छोड़ दूं? आप लोग प्रियंका गांधी जी जो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहती है उस बात का मुद्दा बना रहे हैं। वो पूरे देश में प्रचार करना चाहती है, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। छोड़ दीजिए उस मुद्दे को, हम छोड़ देते हैं उस मुद्दे को। मुद्दा राधिका खेड़ा का है, राधिका खेड़ा के मुद्दे पर आप बोल। मुद्दा कैसे छोड़ दे? देश की 400 महिलाओं के साथ उस आदमी रेप करता है, उसके बाद वो भाग जाता है देश से। आप कहते हैं मुद्दे को छोड़ दीजिए। भाजपा के लिए मुद्दे छोटे होंगे, हमारे लिए मुद्दे छोटे नहीं है। मैं कह रहा हूँ प्रियंका गांधी के विषय को हम छोड़ देते हैं, प्रियंका गांधी के विषय को आप छोड़ दीजिए, चलिए। लेकिन राधिका खेड़ा के विषय पर आप बोलिए। बस 1 सेकंड, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए ऋषभ जी। मैं मुद्दा यहाँ पे छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप फील्ड में जाइए, आप इस मुद्दे को उठाइए। मैं बोल रहा हूँ कि चूंकि उस टॉपिक पे हम लोग ऑलरेडी 45 मिनट का एक प्रोग्राम बना चुके हैं और इन सब बातों को आपने वहां पे रख दिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चूंकि आज मुद्दा प्रियंका गांधी है, प्रियंका गांधी का शोषण जो हो रहा है उनके परिवार में, उस पे है।
रोहित जी अगेन मैं वही सेम बात को 5वीं बार बोलने जा रहा हूँ। आप मेरे से 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार, 9वीं बार, जितनी बार भी सुनना चाहें, प्रियंका गांधी जी की चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी। प्रियंका गांधी जी की चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी। वो देश में घूम घूम के प्रचार करना चाहती हैं। वो पार्टी की स्टार कैंपेनर है। जब उनकी इच्छा होगी वो चुनाव लड़ेंगी। उनको भाजपा, मीडिया या किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ नई बात बताता हूँ, प्रियंका को क्यों 10 सेकंड जल्दी से आप ही मेरे 10 सेकंड और बढ़ा देंगे। 20 सेकंड। असल में क्या है कि प्रियंका गांधी के ऊपर एक केस है जो दबा हुआ है। वो ये है कि 6 पैन कार्ड प्रियंका गांधी ने बनवा रखे थे। उसमें से 5 विड्रॉ किए हुए हैं। ये केस पता है, प्रियंका अगर आगे आ जाएगी वो केस खुल जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। इट्स ए क्राइम। 6 बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। हाँ जी, 6 पैन कार्ड। राजीव जी को ज्यादा अंदर की बातें पता होती हैं जो पूरे देश में किसी को नहीं पता। आपको लगता है अगर प्रियंका गांधी ने ऐसा कुछ किया होता तो भाजपा जिन्होंने ईडी, सीबीआई, आईटी पता नहीं क्या क्या खरीद रखा है, ये लोग छोड़ते उन्हें? अरे बताने तो दो। आपकी जब सरकार थी मनमोहन सिंह की, तब ये 5 विड्रॉ हुए हैं। कोई गुप्ता करके। तो कल से रोहित जी मैं भी फोन के थोड़े आर्टिकल लेके आया करूंगा। अविनाश जी को फोन दिखाने का बहुत शौक है। नया फोन खरीदा होगा। ठीक है, बोलिए। और दूसरा, कुछ लोग घबराए हुए हैं क्योंकि इनकी असलियत सामने आ रही है। इसका इन्हें उत्तर दे देना चाहिए। अभी एएनबी न्यूज की खबर है, इसका ये उत्तर दे दे। ठीक है सर, ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सुनाया कीजिए अविनाश जी, ब्लर आता है आपके फोन में। अब आप अविनाश जी का और खर्च करवाएंगे, उनसे एचडी फोन खरीदवाएंगे। ठीक है, जल्दी से राजीव जी 10 सेकंड में जल्दी से, फिर मैं सत्यप्रकाश के पास आता हूँ। दूसरा पॉइंट, प्रियंका गांधी का माइनस पॉइंट क्या है? प्रियंका गांधी नहीं है, ये वाड्रा है। और ये जो स्टारलाइट का केस चल रहा है, उसमें एक कंपनी में ये डायरेक्टर भी है जिसपे केस चल रहा है। तो जैसे ही प्रियंका हाईलाइट हो जाएगी, वो सारी चीजें जो प्रियंका के केसेस है सब हाईलाइट हो जाएंगे। राहुल गांधी में तो सिर्फ एक ही केस है, उसका यंग इंडिया वाला, नेशनल हेराल्ड वाला। इस पे कई केस सामने आ जाएंगे जो कि दबे हुए हैं। सत्यप्रकाश जी को आने नहीं दे रहे। सत्यप्रकाश जी, क्या ये केसेस की वजह से प्रियंका को आगे नहीं आने दे रहे हैं, या पारिवारिक कलह है, या सोनिया गांधी चाह रही है कि पहले राहुल गांधी एस्टैब्लिश हो जाए फिर प्रियंका गांधी आए? देखिए रोहित जी, सबको पता है कि रॉबर्ट वाड्रा लैंड स्कैम में फंसे हुए। ऋषभ जी को नहीं पता ना। ये हमें और आपको जानकारी हो या ना हो, लेकिन पूरे देश को तो जानकारी है। खबरें आई है कि डीएलएफ के साथ क्या इनका संबंध रहा है। और कांग्रेस पार्टी को अच्छे से पता है कि प्रियंका गांधी को अगर वो आगे लेके आते हैं, तो जब ऋषभ जी खुद ये बात मान ही रहे कि मोदी जी ईडी और सीबीआई भेजते हैं, तो ये चीजें तो फिर से होनी ही है। अब बात रही कि प्रियंका गांधी कितनी ताकतवर नेता है और कांग्रेस पार्टी को कहां पहुंचा सकती है, ये कांग्रेस पार्टी मान सकती है और कांग्रेस पार्टी बता सकती है। इन्होंने स्टार प्रचारक अगर प्रियंका गांधी को बनाया है, तो चुनाव लड़वाने में क्या दिक्कत है, ये तो कांग्रेस पार्टी असेस कर सकती है। लेकिन प्रियंका गांधी पे जो उनके पति पे जो आरोप है, उस आरोप की अगर आप ग्रेविटी को देखें तो कोई हल्के आरोप नहीं है। वो आज ना कल तो उनको गिरफ्तार होना ही है। ठीक है। अगर वैसी परिस्थिति में चुनाव में अगर ये मुद्दा उठ जाए, अगर वो रायबरेली से चुनाव लड़ती और जनता के बीच में वो चीजें जाती, क्योंकि चुनाव के समय बहुत तरह की अफवाहें भी उड़ती है, और ऐसे अफवाहों को अगर फैला के भारतीय जनता पार्टी और जो विपक्षी है कांग्रेस के, अगर वो सफल हो जाते तो प्रियंका गांधी के लिए भी एक अलग मामला ही बन जाता हो, तो अलग राजनीतिक शिकार हो जाती। तो कांग्रेस पार्टी इस चीज को समझती है कि उनको अभी सीधे तौर पे राजनीति में लाने के बजाय उनको केवल प्रचारक बना के रखा जाए, और राहुल गांधी जब फेल होता है प्रियंका गांधी को लॉन्च किया जाए। तो अविरल जी 2029 की तैयारी चल रही है, क्योंकि राहुल गांधी पे नेशनल हेराल्ड है, सोनिया गांधी पे नेशनल हेराल्ड है। अभी जैसा कि राजीव खुराना जी बता रहे, प्रियंका गांधी पे भी कई सारे केसेस है, लालू यादव पे भी, उनके बेटे पे भी, आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं पे, झारखंड के नेता पे। तो अगर ये सारे लोग 2029 में अगर जेल में चले जाएंगे फिर तो बढ़िया है। मोदी जी को चुनाव कैंपेन में इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसे भी उनका एज हो गया है, कहाँ भागेंगे इतना। देखिए, एक व्यक्ति का नाम है अनिरुद्ध प्रताप सिंह। इस व्यक्ति ने शिकायत की है
इस व्यक्ति ने कहा है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है। इसका उत्तर देना चाहिए कम से कम। ठीक है वृषभ जी। जी, ऐसी शिकायतें बहुत होती है चुनाव के समय में। कल को हम भी कह देंगे मोदी जी युगांडा के नागरिक है, तो किसी के शिकायत करने से कुछ प्रूव नहीं हो जाता। ठीक है, पहली बात तो आप अमेरिका की तो सोच सकते थे। अब जब राहुल गांधी जी को ब्रिटिश का बना रहे हैं तो किसी कंट्री की शिकायत करने में क्या जा रहा है रोहित जी। और जहां तक बात है प्रियंका गांधी जी की, प्रियंका गांधी अगर ये जो इल्जाम लगा रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा पे केसेस है और डीएलएफ की बात, तो डीएलएफ की बात तो 2008 से नहीं हो रही, 2011, 12, 10 जब हम बहुत छोटे होते थे तब से सुनते आ रहे हैं ये चीजें। 2024 आ गया, 10 साल इनकी सरकार को हो गए, आज तक रॉबर्ट वाड्रा जी के खिलाफ ये कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। ठीक है, और जहां तक राजीव जी कह रहे थे कि प्रियंका गांधी हाईलाइट हो जाएंगी, तो प्रियंका गांधी जी को हाईलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रियंका गांधी जी ऑलरेडी हमारी बहुत बड़ी नेता है, वो हमारी स्टार प्रचारक है, और वो जब चाहेंगी वो तब चुनाव लड़ेंगी। इस बार उनकी इच्छा नहीं थी, वो नहीं लड़ी। अब इस बात को अगर घुमा घुमा के पूछना है तो पूछते रहिए, हमारा जवाब ये था, है और रहेगा। हाँ ऋषभ, अविरल जी जल्दी से आप कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। अविरल जी जल्दी से। रॉबर्ट वाड्रा की जहां तक बात है तो रॉबर्ट वाड्रा जमीन से जुड़े नेता हो, चाहे वो हरियाणा की जमीन हो या उत्तर प्रदेश की। अब बाकी ऋषभ जी सब जानते हैं। ठीक है राजीव खुराना जी, 10 साल हो गए, अगर कुछ करा होता तो अब तक रॉबर्ट वाड्रा जी जेल में होते। 10 साल आपकी सरकार को हो गए, अभी तक आप कोई कार्रवाई कर नहीं पाए। घोटाले के विषय में बोलिए। हर चुनाव के समय रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ उठा के ले आते हैं, सबूत इनके पास कुछ है नहीं। या अभी भी उसको मौका दे। मैं कह देता हूँ 6 फ्लैट अविरल जी के भी हैं उस डीएलएफ में, तो इस बात का कुछ तथ्य हो गया। थोड़ी है कि नहीं हो सकता है, लेकिन उनके हार्ड एंड मनी का होगा। अब वो सवाल तो अब वो तो जांच का विषय है कि हार्ड एंड मनी किया क्या था। मैंने तो इल्जाम लगाना था, मैंने लगा दिया। 2 इल्जाम अविरल भाई मुझ पे लगा दे। अविरल जी ये कहने हैं कि देश में सारा झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कांग्रेस पे। इन शॉर्ट जल्दी से 3 सेकंड में देखिए, झूठा इल्जाम हम कोई नहीं लगा रहे हैं, जनता सब जान रही है, जनता इल्जाम लगा रही है। इस बात का इन्हें उत्तर देना चाहिए, और इनके पार्टी के लोग इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। राधिका खन्ना के विषय में बोले, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के विषय में बोले, संजय निरुपम जी के विषय में बोले, लेकिन ये नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। ठीक है राजीव खुराना जी 10 सेकंड में आपका क्लोजिंग कमेंट। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन क्या मजबूरी है कि नहीं लड़ रही हैं? दाल काली नहीं है, दाल जली हुई है, इसलिए काली है। कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है, कांग्रेस आज भी इस परिवार के ओरा से बाहर नहीं आ रही। इस परिवार में ही ऑप्शन ढूंढती है, इसी परिवार में ही ढूंढ रही है, नेक्स्ट जनरेशन भी उसी में ढूंढेगी। इनकी प्रॉब्लम ये है कि अभी तक वोटर को उसकी नब्ज को नहीं समझ पा रही। लेकिन आप नेक्स्ट जनरेशन की बात करें, राहुल गांधी ने तो शादी ही नहीं किया है। दूसरी प्रियंका वाड्रा की तो है ना बच्ची। प्रियंका वाड्रा को कहाँ उठने देंगे? सत्य प्रकाश जी आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए रोहित जी, प्रियंका गांधी राहुल गांधी से पहले सोनिया गांधी के साथ राजनीतिक प्रचारों में रही, चुनाव प्रचार। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, 25 साल से लगी हुई है वो। हाँ, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपको याद होगा 2003-4 के आसपास में हम लोगों ने सब क्रिकेट मैच के सभी दीवाने होते थे, तो पहली बार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखने गए थे। तब पाकिस्तानी मीडिया ने ये खबर छापी थी कि भारत के जो नए फ्यूचर है पॉलिटिक्स के, वो पाकिस्तान आए। अच्छा यार, उनका जो वेलकम किया गया था वहां पे, वो बड़ा ग्रैंड वेलकम था उनका वहां पे। उस बात को लेके कई जो भारत के राजनीतिक विशेषज्ञ थे, मीडिया जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान की मीडिया इतनी उत्साहित क्यों है। और 2003 से लेके 2006 तक राहुल गांधी राजनीति में उतने एक्टिव नहीं रहे जितने प्रियंका गांधी एक्टिव थी। वो तो राहुल गांधी 2006 से एक्टिव हुए हैं राजनीति में, अगर आप सबको याद हो तो। अब प्रियंका गांधी को क्यों कांग्रेस पार्टी साइड की और कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं लाना चाहती है, ये जैसा आपने कहा, खुराना जी ने एक बात कही कि प्रियंका गांधी तो अलग फैमिली से हो गई ना। अब गांधी फैमिली से तो प्रियंका गांधी है नहीं,
और राहुल गांधी गांधी फैमिली से। अब ऋषभ जी ये बात अगर कहे कि हाँ प्रियंका गांधी गांधी परिवार से है, तो ये देश की जनता तो स्वीकार नहीं करेगी ना। जो कानून के छात्र हैं, कानून पढ़े हैं, तो प्रियंका गांधी तो गांधी परिवार की फैमिली है नहीं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है ऋषभ जी, एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं जो सत्य प्रकाश जी का है, उसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, मैं आपको बता देता हूं क्योंकि हम लोग पत्रकारिता में थे हैं और जानते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो रॉबर्ट वाड्रा को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया गया था, दैट इज इक्विवेलेंट टू पीएम के जज को जो मिलता है बिना सिक्योरिटी के किसी भी कंट्री में उसकी एंट्री होती है जिस पासपोर्ट से, वो पासपोर्ट बना के दिया गया था। जबकि रॉबर्ट वाड्रा किसी भी पोस्ट पे नहीं थे, ना ही कांग्रेस में किसी पोस्ट पे थे, ना वो कहीं के सांसद थे, ना किसी पॉलिटिकल पोस्ट पे थे। ये क्या हो रहा है? आपने बिल्कुल सही एकदम सवाल उठाया है। देखिए, अब जिसकी सरकार होती है वो किसको प्रिविलेज दे दे, ये तो आप देश में लोकतंत्र में यही तो एक सबसे बड़ी चीज है कि जनता हर सवाल को पूछ सकती है, लेकिन फिर भी नेताओं को इतनी प्रिविलेज है कि वो जिसको चाहे राज्यसभा से लाके मंत्री बना दे, जिसको चाहे प्रिविलेज पासपोर्ट दे दे। अब अगर रॉबर्ट वाड्रा को पासपोर्ट मिली थी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कई आरोप लगाए थे रॉबर्ट वाड्रा पे कि राहुल गांधी जो है द विंची नाम था, इन्होंने जो पोर्टल कोई कंपनी थी ब्रिटिश की, वहां पे इन्होंने काम ही नहीं किया, सब इनका झूठा है। नहीं, ये भी इल्जाम लगा था कि चूंकि उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, उनके लगेज की कभी भी इंक्वायरी नहीं होती थी, तो वो पता नहीं इंडिया से क्या क्या लेके जाते थे, इटली में देते थे। बट ये सब कहानी है, चलिए इस पे नहीं जाते हैं। ऋषभ जी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। सबसे पहले रोहित जी, जो सत्य प्रकाश जी ने कहा कि प्रियंका गांधी जी गांधी परिवार का हिस्सा नहीं है, उनकी शादी हो चुकी है, ऐसी सोच इन लोगों की हो सकती है। आज भी अगर बेटी की शादी भी हो जाए तो हमारे परिवार का हिस्सा रहती है। भारतीय संस्कृति में ऐसा ही माना जाता है कि बेटी हमेशा बेटी रहती है। और जहां तक बात है रॉबर्ट वाड्रा जी को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देने की, तो ऐसे समय समय पर कई लोगों को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिए गए हैं। अगर उसकी जांच करी जाए तो ऐसे बहुत व्यक्ति हैं, ठीक है। तो हर चीज को एक इल्जाम लगाना, रॉबर्ट वाड्रा जी के ऊपर ये तो 2011 से इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने डीएलएफ घोटाला किया, पता नहीं कितनी जमीन हड़प ली, क्या कर लिया। आज इनकी सरकार को 10 साल हो गए, आज तक रॉबर्ट वाड्रा जी पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए? इसका जवाब इनके पास है नहीं। रेपिस्ट को टिकट देते हैं, रेपिस्ट को प्रमोट करते हैं, उसके बाद ये लोग बेटियों की बात करते हैं। नहीं, आपके लिए आपसे मैं एक सवाल, आज तक इस देश के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि गांधी परिवार आखिर कौन सी जाति से, आप बता दीजिए। कभी आप ठीक है, इस पे किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। डॉक्टर अविरल जी, आपका क्लोजिंग कमेंट आज के प्रोग्राम पे। प्रियंका गांधी को क्या आपको लगता है कि दबाया जा रहा है कांग्रेस में? देखिए, वो जनता देख रही है, जनता समझ रही है किस प्रकार से महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, महिलाओं का शोषण किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर, वो सबको नजर आ रहा है। और उसका सबसे बड़ा गवाह एक प्रकार से आप कह सकते हो राहुल को आप देख लीजिए, जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता थी, इन्हें उत्तर देना चाहिए। अच्छा, आप एक चीज का उत्तर दे दीजिए कि राधिका खेरा को कहां से टिकट दे रहे हैं? नहीं, देखिए, इस प्रकार से हमसे सवाल मत करिए, इनसे सवाल करिए कि इनकी पार्टी के अंदर किस प्रकार के लोग हैं जो महिलाओं का सम्मान करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो महिलाओं का अपमान करने का कार्य करते हैं। इसका में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एक सवाल का जो जवाब नहीं मिल पा रहा है कहीं से भी, वो ये है कि प्रियंका गांधी जैसे तेज तरार नेता को मौका मिलना चाहिए, उनको जाके इलेक्शन में लड़ना चाहिए, पब्लिक के नब्ज को समझना चाहिए। अगर वो कांग्रेस के फ्यूचर हैं तो फ्यूचर को उस तरीके से नर्चर भी करना चाहिए एक पार्टी को। जैसे आपने देखा होगा कि मोदी जी जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं का नर्चर करते हैं, जिस तरीके से इन्होंने साउथ को नर्चर कर लिया 5 साल में, जिस तरीके से इन्होंने आसाम को 7 सिस्टर्स को नर्चर कर लिया, पहले शिवराज सिंह चौहान को साइड ठिकाने लगा दिया, जिस तरह से
वसुंधरा राजे को ठिकाने लगा दिया। सबने देखा उन्होंने किस तरह से नर्चर करा है अपने नेताओं का। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल फिर के साथ आएंगे। एक संत को सह नहीं पाए अपनी पार्टी के अंदर, एक संत को भी नहीं रख पाए। आचार्य प्रमोद जी की बात करिए, एक संत जी वसुंधरा जी, दोनों सब जानते हैं दोनों नेताओं का। हमारी कांग्रेस में ऐसे पर्ची वाले सीएम नहीं बनाए जाते। ठीक है, राजीव खुराना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य प्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अविरल जी बीजेपी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषभ जी आपने भी टाइम निकाला आज कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।